व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से 2 दिन पहले मैंने इको का आपको एक स्टडी प्लान बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर बाद में। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अकाउंट्स में भी बहुत कन्फ्यूजन है, एक बार अकाउंटेंसी का भी ऐसा ही प्लान मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ठीक है, आपने बोला और हम हाजिर। आज लेके आया हूँ अकाउंटेंसी का एक वैसा ही सुपर प्लान जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इवन फुल स्कोर कर सकते हो अगर आप एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ाई करो। तो क्या है वो अप्रोच, कैसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज नोट डाउन करना और सभी के साथ शेयर करना। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम अकाउंटेंसी के प्लान के साथ। देखो, अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो आपके पास ये चैप्टर्स हैं जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर एनपीओ, कैश फ्लो, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ये सारे। अब आपका 40 मार्क का एग्जाम है। अगर आप ध्यान से देखो तो एनपीओ आपका 10 मार्क कैरी करता है, जिसमें एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है। कैश फ्लो आपका 7 मार्क कैरी कर रहा है, 5+2, और कंपैरेटिव कॉमन साइज आपका 3 मार्क कैरी कर रहा है। तो ये 3 चैप्टर, जिसमें से मैं इसको बोनस समझता हूं, ये 2 चैप्टर लगभग आपके 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं अगर आप सिस्टमैटिकली ध्यान से सोचो। इसीलिए जब मैंने आपका अभी रिवीजन भी शुरू कराया, ये 15 डेज प्लान वाला जो हम 15 दिन में सब कुछ कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट करा एनपीओ और कैश फ्लो के साथ। मैंने आपको दबाव डाला कि आप एनपीओ और कैश फ्लो अच्छे से करो। रीजन क्या था उसका? अगर आप एनपीओ और कैश फ्लो भी कर लेते हो ना अच्छे से, आउट ऑफ 20 मार्क्स तो आप यहीं गैदर कर लेते हो। इन सभी चैप्टर्स को मिला के 20 नंबर आएंगे और ये 2 चैप्टर्स को मिला के 20 नंबर आएंगे। तो क्यों ना हम पहले वो चीज करें जो बहुत अच्छे से आनी है और ज्यादा नंबर की आनी है। अब एनपीओ की बात सुनो। एनपीओ में एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म्ड है कि जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोलेगा। हो सकता है बैलेंस शीट भी दे दे, बट इसके मुझे चांसेस पर्सनली थोड़े कम लगते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का टॉपिक, एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक इसके साथ चॉइस में आएगा, या फिर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक चॉइस में आ जाएगा। मतलब ये 4 टॉपिक में से 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मैं आपको कोई 3 से 4 सवाल कराऊंगा, जिसमें मैंने 1 करा दिया अभी आपको, वो अच्छे से कर लो। 3 और कराऊंगा। अगर तुमने वो 4 सवाल भी कर ली ना, तुम्हारा ये 5 नंबर का टॉपिक कटेगा नहीं, ये 5 तुम्हारे पक्के हैं। सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मैं ऑलरेडी इनके ऊपर 3 स्पेसिफिक वीडियोस बना चुका हूँ। अगर तुम वो 3 वीडियोस प्लस ये 4 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो भी कर लो, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका एनपीओ में 10 मार्क्स में आ जाएंगे पूरे के पूरे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो एनपीओ तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है यार। आप प्लेलिस्ट देखो, टर्म 2 की प्लेलिस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका, आप देख सकते हो। और एनपीओ प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले एनपीओ प्रिपेयर करो। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। कैश फ्लो के मैं बेसिक्स करा दिए, बड़े क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 1-2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2-3 और करा दूंगा। उतना भी कर लो तब भी तुम्हारा कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। कट ही नहीं सकता यहाँ पे मार्क। तो 5 नंबर, ये 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन, उसकी मैं तुम्हें तैयारी करा दूंगा। तो 5+2 7 आपके कैश फ्लो में कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ डाला हुआ है। तो आपको सबसे पहले एनपीओ और कैश फ्लो प्रिपेयर करना है। आपके ये 2 चैप्टर हो गए। फिर कंपैरेटिव कॉमन में तो कुछ खास है नहीं, आसान सा टॉपिक है, ये आपका हो जाएगा। तो 20 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। फिर आप देखो 5 नंबर का सवाल कहां से आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 जगह 5-5-5 लिखा है, 1 2 3। इसमें से कोई 2 5 नंबर के सवाल आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5-5 मार्क के 2। इन 3 में से 2 ये तो कंफर्म है, 5 का एनपीओ 5 का कैश फ्लो, ये तो कंफर्म है। अब इनमें से 3 में से कौन से 2 आएंगे? यूजुअली लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में चॉइस आ सकती है, और डिबेंचर का बड़ा क्वेश्चन। बट मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं पता, हो सकता है रिटायरमेंट के साथ डिबेंचर की चॉइस आ जाएगी। डिबेंचर का 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत होता है, 8 नंबर डिबेंचर से देना बहुत बड़ा मार्किंग हो जाएगा। तो क्योंकि सिर्फ डिसोल्यूशन से 2 नंबर का तो दे नहीं सकते, बड़ा चैप्टर है। तो ऐसा भी हो सकता है रिटायरमेंट और डिबेंचर में चॉइस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है डिसोल्यूशन और डिबेंचर में चॉइस आ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन 3 में से 2 में आपको 3 में से 2 चीजें करनी होंगी। तो आप सबसे पहले तो इन 3 में से अपने 2 पे परफेक्शन बना के चलो कि या तो आपको ये बहुत अच्छे से आता हो और ये बहुत अच्छे से आता हो, या ये और ये बहुत अच्छे से आता हो। तो आपका 5 नंबर और 5 और 5 10 नंबर कंफर्म हो जाते हैं।
तो 20 + 10 30 और हो गए आपके, 30 हो गए, बचे 10 नंबर। 10 नंबर की लड़ाई है, उसके अंदर देखो 3 3 2 2, जिसमें एक डिबेंचर का 3 नंबर का कंफर्म्ड क्वेश्चन है। जितने मैंने आपको डिबेंचर के क्वेश्चन कराए हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डिसोल्यूशन का 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन कंफर्म्ड है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन थियरी का होगा, या ऐसा हो सकता है कि जर्नल एंट्री पूछ ले कोई छोटी मोटी, थ्योरी का आने के चांसेस ज्यादा हैं। डेथ में मैंने एक ही 1 शॉट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख लो, ये बोनस है, इसमें बाहर कुछ है नहीं। जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ प्रॉफिट की, वो आपको आना चाहिए। फिर बचा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में 2 नंबर का सवाल, मोस्ट प्रोबेबली गुडविल या रिजर्व्स का, या गुडविल या रिजर्व्स। ये मैंने आपको कल ही 1 शॉट रिवीजन कराया था रिटायरमेंट का, और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए थे। तो ये सारा पैटर्न है, अगर आप इसको समझो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखो कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले एनपीयू जो कि आपको 10 नंबर दिलवा देगा, 2 नंबर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपको 7 नंबर दिलवा देगा, फिर 3 नंबर पे आपको करना है कंपैरेटिव और कॉमन साइज जो कि आपको 3 नंबर दिलवा देगा। यहां तुम्हारे 20 मार्क्स पक्के हो गए। पहले तो ये 20 नंबर स्ट्रॉन्ग कर लो, 50% पेपर हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। मेरी बात मानो अगर, तो सबसे पहले तो रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन, रिटायरमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विद जर्नल एंट्रीज, ये प्रैक्टिस कर लेना 5 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग डिसोल्यूशन का बड़ा क्वेश्चन उठा लेना विद जर्नल एंट्रीज 5 नंबर के लिए, और इसके साथ फिर आप उठाना डिबेंचर 3रे नंबर पे। डिबेंचर में मेनली इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इशू की एंट्रीज कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये आपको करनी है, प्लस इसके कुछ अकाउंट्स, डिबेंचर अकाउंट हो गया, इसके साथ साथ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट का अकाउंट हो गया, ये आपको देखना है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। 5 नंबर में ये चीज़ें पूछ सकता है, तो पहले ये करना, उसके बाद ये इस पैटर्न में करना। जब ये आपका हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, डेथ उठा लो, छोटा टॉपिक 3 नंबर के लिए। अब हम बचे हुए 10 नंबर का काम कर रहे हैं, 3 नंबर का डेथ आ जाएगा, डिसोल्यूशन वगैरह या रिटायरमेंट से थ्योरी आ जाएगी, 2 नंबर की, ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी के पीछे मत भागना, प्रैक्टिकल के पीछे भागना, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो कि ये आ गया, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन रिटायरमेंट से आ सकता है, कैश फ्लो का 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, या डिसोल्यूशन वगैरह से आ जाएगा। तो मेनली जो आपको भागना है ना, पहले आपको ये 30 मार्क्स पकड़ने हैं। एक बार 30 हाथ में आ गए ना, तो बाद के छोटे छोटे तो आप लोग कर लोगे। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से आपको चलना है, ये पैटर्न आपका होना चाहिए। अगर आप अब शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट विद एनपीओ, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लेना। एनपीओ के साथ शुरू करो, कैश फ्लो के साथ उसके बाद शुरू करना, फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लेना, 20 पक्के कर लो पहले, ये हो गए। फिर अब ये पैटर्न फॉलो करना, इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीजें भी आएंगी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे करा दूंगा, चिंता मत करना। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो कॉमन, इसके बाद जब एग्जाम डेज में 4-4, 5-5 दिन की छुट्टी है, तो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, और उसी में से आएगा पूरा पेपर। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, खाली नहीं बैठना यार, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। जितना अगर तुम आज भी शुरू कर रहे हो ना, तो मुझे एग्जाम डेज से पहले ये कर दो पूरा, 20 मार्क्स से कर दो, बाकी 20 मैं दिलवा दूंगा तुम लोगों को। लेकिन ये बहुत अच्छे से कर लो यार, क्योंकि ये एग्जाम डेज में करने मुश्किल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एग्जाम डेज में। ये टाइम लेते हैं एनपीओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें समय लगा लो और इन्हें बड़े ध्यान से करो, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट्स का पैटर्न होना चाहिए, प्लस सैंपल पेपर तब उठाना जब ये सब तुम्हारे किताब से तैयार हो जाए, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। देखो एनपीओ में क्या है सर, एनपीओ में बड़ा क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक, ठीक है। कैश फ्लो में बड़ा क्वेश्चन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तो आपको देखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट अच्छे से देखना, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट अच्छे से देख लेना। रिटायरमेंट का मैंने कल ही 1 शॉट रिवीजन कराया, गुडविल और रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से देखना। डेथ में एक ही टॉपिक आ रहा है यार, एक ही 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, वो अच्छे से हो जाएगा। डिसोल्यूशन में थियरी और जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। देन इशू ऑफ डिबेंचर में, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो पता होना चाहिए। उसके बाद और उसके साथ साथ
आपको 2-3 टॉपिक्स और हैं, जैसे कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखना। और अकाउंट्स, कंपैरेटिव कॉमन साइंस में तो यार ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आपके पास बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको अब डायरेक्शन क्लियर होगी कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। पढ़ना शुरू करो, वीडियोस को फॉलो करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, पूरी मेंटेन्ड है, पूरी अच्छे से करते चलो, सब कुछ आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और मैं आ गया बस उसका वीडियो लेके। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत करो, तुम हाई स्कोर करने वाले हो। ऑल द बेस्ट।